ऑपरेटर्स के बाद अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स की। तो पीएचपी के अंदर दो ऐसे ऑपरेटर हैं जो स्ट्रिंग्स पे वर्क करते हैं। एक कॉन्केटिनेशन है, एक कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट है। कॉन्केटिनेशन के लिए डॉट यूज होता है और कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट के लिए डॉट इक्वल टू यूज होता है। जब हमें दो स्ट्रिंग्स को एक स्ट्रिंग में कॉन्केट करना है, मतलब एक के पीछे दूसरी लगानी है, जोड़नी है, तब हम कॉन्केटिनेशन को यूज करते हैं। और जब इसी चीज को हमने दूसरी तरह से यूज किया है कि टेक्स्ट वन डॉट इक्वल टू टेक्स्ट टू, तो क्या होगा, ये टेक्स्ट वन के पीछे टेक्स्ट टू को कॉन्केट करके टेक्स्ट वन में ही स्टोर कर देगी। मतलब टेक्स्ट टू अपेंड हो जाएगा टेक्स्ट वन के पीछे और वो टेक्स्ट वन में ही स्टोर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन और स्ट्रिंग ऑपरेटर्स इन पीएचपी। अब बात करते हैं इनके इम्प्लीमेंटेशन की। स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने दो स्ट्रिंग ली, एक फर्स्ट नेम एफ नेम आशीष जिसमें स्ट्रिंग है, एक एल नेम लास्ट नेम, एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर स्ट्रिंग प्रकाश है। अब इन दोनों को मुझे जोड़ना है, तो एक मैंने तीसरी वेरिएबल डॉलर नेम ली। डॉलर नेम के अंदर मैंने एफ नेम जो वेरिएबल है डॉट एल नेम, तो मतलब इन दोनों को कॉन्केटिनेट कराया। दिस इज कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर डॉट। तो इनको दो स्ट्रिंग को जोड़ने के काम आता है। दोनों स्ट्रिंग जोड़ दी मैंने और इसको प्रिंट कराया। कैसे, देखिए, फर्स्ट नेम को पहले अलग प्रिंट कराया, फिर लास्ट नेम को अलग प्रिंट कराया, उसके बाद नेम जो स्ट्रिंग थी मेरी जिसमें मैंने इन दोनों को कॉन्केटिनेट कराया था उसे प्रिंट कर दिया। इस तरीके से प्रिंट हो गया। अच्छा, इसको एक और तरीके से यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। वो कैसे, इको डॉलर फर्स्ट नेम डॉट डॉलर लास्ट नेम, इस वाली स्ट्रिंग को सीधे यहाँ पर इको कर दीजिए, तो क्या होगा कि ये डायरेक्ट भी प्रिंट हो जाएगी। देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉन्केटिनेशन कराते हैं। अब बात आती है, एक था वहां पर कि डॉट इक्वल टू कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर था, उसको कैसे यूज करना है। देखिए, मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लेता हूँ, डॉलर एस नेम, दैट इज सब नेम, ठीक है, इक्वल्स टू, मैंने मान लीजिए वाश ने कर दिया यहाँ पर, वाश नेम। अब क्या होना चाहिए, अब मैं एक स्ट्रिंग जो नेम थी मेरी सिर्फ उसके साथ इसको कॉन्केटिनेट कराता हूँ। तो उसका तरीका है डॉलर नेम डॉट इक्वल टू डॉलर एस अंडर स्कोर नेम। तो जो एस नेम स्ट्रिंग थी वो इसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगी और वो नेम में ही स्टोर हो जाएगी। देखिए आंसर इसका क्या आएगा। देखिए, आशीष प्रकाश वाशने, तो उसी के साथ कॉन्केटिनेट हो गई। दिस इज कॉल्ड कॉन्केटिनेट असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये थे स्ट्रिंग ऑपरेशंस जो एरे ऑपरेटर्स इसलिए होते हैं कि जब हम दो एरे को कंपैरिजन कराना चाहते हैं, एक दूसरे से कंपेयर कराना चाहते हैं, तब ये एरे ऑपरेटर्स का यूज होता है। जैसे प्लस यहाँ पर दिख रहा है, यूनियन, इसको यूनियन ऑपरेटर बोलते हैं यहाँ पे प्लस को। तो ये दो स्ट्रिंग्स के जो यूनियन है उनको निकालता है। यूनियन मतलब दोनों स्ट्रिंग्स के जो मेंबर्स हैं उनको आपस में मिलाएगा और जो कॉमन पार्ट्स हैं उनको सिर्फ एक बार लेगा। दैट इज यूनियन। इक्वालिटी के लिए डबल इक्वल टू यूज होता है। इक्वालिटी में ये होता है कि उनकी जो अंदर वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए। कीज सेम है या नहीं है, कीज का मतलब है यहाँ पे कि जो उनकी पोजीशंस हैं वो सेम है या नहीं है, लेकिन वैल्यूज सेम होने चाहिए, तब वो इक्वालिटी में होते हैं। आइडेंटिटी में जब वो सेम ऑर्डर में होंगे और सेम डेटा टाइप होगा तब वो आइडेंटिटी में आएंगे, वही डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू यहाँ। और एक नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू में जब वो दोनों की वैल्यू जो उनके अंदर मेंबर्स हैं वो सेम नहीं होंगे, वो नॉट इक्वल टू कहलाएंगे। और नॉट डबल इक्वल टू नॉन आइडेंटिटी के लिए होता है कि जब वो दोनों एक दूसरे से आइडेंटिकल भी नहीं है, मतलब
इक्वल तो है नहीं, लेकिन दोनों के मेंबर्स जो है अंदर डेटा टाइप वो भी सेम नहीं है, तब वो नॉन आइडेंटिटी होती है। तो इनका इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ हमने दो एरे लिए हैं, एक एक्स और एक वाई एरे। एरे एक्स के अंदर मेंबर्स ये हैं, एक मेंबर और ले लेते हैं 45, और मेंबर वाई के अंदर ये मेंबर्स हैं। अब जब मैं यूनियन ऑपरेटर को यहाँ पर यूज करूंगा, मान लीजिए एक यूनियन ऑपरेटर को यूज करता हूँ और प्रिंट कराता हूँ मैं, प्रिंट आर डॉलर एक्स, मैंने जो यूनियन के लिए वो प्लस ऑपरेटर यूज होता है, तो प्लस डॉलर वाई, लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं। F5 देखिए, मेंबर साइज 0 पे 20 है, 10 पे 1 पे 10 है, 2 पे 15 है, 3 पे 30 और 4 पे 45 है। दैट मीन्स उसने सारे मेंबर्स जो दोनों में कॉमन थे उनको लिया, 45 को भी ले लिया। यहाँ पर मैं एक इको प्रिंट और बना देता हूँ, रिफ्रेश नाउ। ठीक है, इसके बाद ये तो अब यहाँ पर हमने इक्वल टू ऑपरेटर देखा। इक्वल टू ऑपरेटर में हमने दोनों एरे को कंपेयर कराया, दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो देखिए हमारा रिजल्ट आता है नो, नहीं है इक्वल। क्यों नहीं है? कि यहाँ पे एक 25 ज्यादा है। अगर मैं यहाँ से 25 को डिलीट कर देता हूँ तो देखिए क्या होगा। यहाँ देखिए रिफ्रेश, अभी भी इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका ऑर्डर सेम नहीं है। अगर मैं इनका ऑर्डर सेम कर दूंगा, मेंबर्स सेम होंगे, तभी वो प्रिंट करेगा कि हाँ ये इक्वल है। देखिए इसके मेंबर्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं, 10 को आगे लाते हैं, 15 के बाद 20 लिया। तो अब आप देखेंगे ये दोनों जो आपकी एरे हैं दोनों सेम हैं। तब हम कहेंगे, देखिए यहाँ अब कहेगा ये कि हाँ ये है सेम, यस दोनों सेम है। लेकिन अब ये देखते हैं कि ये आइडेंटिकल है या नहीं है। आइडेंटिकल के लिए यहाँ पे एक और इक्वल टू लग जाएगा। ये ट्रिपल इक्वल टू से आइडेंटिकल, आइडेंटिकल में इनका डेटा टाइप भी सेम। यहाँ देख रहे हैं सभी में डेटा टाइप इंटीजर है। ठीक है, लेट्स सी, यस। अभी यहाँ पे मैं छोटा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पर जो एरे में सारे मेंबर्स लेता हूँ वो मैं फ्लोट के ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो मेंबर्स जो हैं इसके अंदर सारे फ्लोट के हो गए। इसका मतलब वाई जो एरे हो गई मेरी वो फ्लोट टाइप की हो गई, और जो एक्स एरे है वो इंटीजर टाइप की है। अब इसको अगर मैं इक्वल डबल इक्वल टू से चेक करता हूं तो देखिए यस कहेगा, यस कह रहा है। क्योंकि यहाँ पे यस कह रहा है क्योंकि ये इनकी वैल्यूज सेम है। लेकिन जब ट्रिपल इक्वल टू से इसको देखूंगा तो ये क्या कह देगा? नो कहेगा, क्योंकि इनका डेटा टाइप डिफरेंट है। देखिए नो कह रहा है। आइडेंटिकल में डेटा टाइप को और देखा जाता है। सेम केस नॉट इक्वल टू और इक्वल टू के केस में होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक मेंबर और बढ़ा देता हूँ मैं, 45। ओके, अब यहाँ पर नॉट इक्वल टू को देखेंगे, तो नॉट इक्वल टू के लिए इन्होंने नॉट इक्वल टू सिंबल को यूज किया। इसको देखिए क्या आंसर देगा, यस। नॉट इक्वल टू नहीं है इक्वल, यस हो गया। अब इन्होंने यहाँ पर एक डबल इक्वल टू करा, ये नॉट आइडेंटिकल के लिए, आइडेंटिकल भी नहीं है, इक्वल तो है नहीं और साथ में आइडेंटिकल भी नहीं है। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने? ये काम किया। देखिए यस नॉट आइडेंटिकल, क्योंकि डेटा टाइप सेम है। अगर ये आइडेंटिकल हो रहे होते तो ये क्या करता? देखिए इस कंडीशन में क्या करता, एक कंडीशन लेते हैं नई, इसमें ये क्या करता, यहाँ पे सारे फ्लोट हटा देते हैं, ये सारी कैसी एरे हो गई? इंटीजर टाइप एरे हो गई। अब इसमें ये क्या करता है देखते हैं, इसमें यस दे रहा है, आइडेंटिकल नहीं है, नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वल नहीं है। अब इसको हटा देते हैं, देखिए नो कह दिया, इसका मतलब ये आइडेंटिकल है, सेम हो गया डेटा टाइप। तो दीज आर कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम किसी वैल्यू को कंडीशन के बेस पर असाइन करनी है, मतलब उसकी वैल्यू सेट करनी है, किसी चीज की वैल्यू सेट करनी है किसी कंडीशन के बेस पे।
तब ये हमारे कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। किसी वेरिएबल को मान लीजिए किसी कंडीशन के बेस पे कोई वैल्यू असाइन करनी है, तब ये काम करते हैं। जैसे टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर को हमने कैसे यूज किया, इसके लिए होता है क्वेश्चन मार्क और कॉलम्स। तो इसको यूज कैसे किया कि मान लीजिए एक एक्स वेरिएबल है, उसमें तीन एक्सप्रेशन आएंगे। एक एक्सप्रेशन वन को चेक किया जाएगा वो ट्रू होगी या फॉल्स। अगर एक्सप्रेशन वन ट्रू होगी तो उसको एक्स के लिए एक्सप्रेशन टू की वैल्यू असाइन हो जाएगी, और एक्सप्रेशन वन फॉल्स होगी तो एक्स के लिए एक्सप्रेशन थ्री की वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। ये इस तरीके से कंडीशन होती है यहाँ पे। मान लीजिए हम एक्सप्रेशन वन की जगह वो कंडीशन लगाते हैं ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बड़ा होगा बी से तो क्या होगा, हम एक्सप्रेशन टू की जगह ए दे देंगे, एक्सप्रेशन थ्री की जगह बी दे देंगे। अगर ए बी से बड़ा हुआ तो ट्रू होगी कंडीशन, तो वो ए को वैल्यू पहुंच जाएगी एक्स में। अगर वो फॉल्स होती है तो बी की वैल्यू चली जाएगी। इस तरीके से ये काम करता है कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर एक नया ऑपरेटर है जो पीएचपी में इंट्रोड्यूस किया गया, पीएचपी 7 में, जिसको नल कोलेस्किंग ऑपरेटर बोला गया। इस ऑपरेटर में क्या करते हैं कि रिटर्न द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्सप्रेशन वन इफ एक्सप्रेशन वन एग्जिस्ट एंड इज नॉट नल। जब एक्सप्रेशन वन एग्जिस्ट करेगी और वो नल नहीं होगी तब तो एक्स को एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन वन एग्जिस्ट नहीं करती है या जीरो है, या एक्सप्रेशन वन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है या फिर वो नल है, तब एक्सप्रेशन टू की वैल्यू एक्स को असाइन हो जाती है। तो इस तरीके से नल कोलेस्किंग जो ऑपरेटर है वो वर्क करता है। लाइए इनका एक इम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले टर्नरी ऑपरेटर आता है। टर्नरी ऑपरेटर एक क्वेश्चन मार्क और एक सेमीकोलन के साथ काम करता है। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल एक्स और वाई लिए, एक्स के अंदर 10 वैल्यू दी, वाई के अंदर 20 वैल्यू दे दी। अब जेड के अंदर हम क्या देख रहे हैं, जेड को एक वैल्यू असाइन करनी है। अब या तो एक्स की करनी है या वाई की। तो वहां कंडीशन थी कि क्या अगर एक्स वाई से बड़ा हो, एक्स वाई के बड़ा हो तो एक्स की वैल्यू असाइन हो जाए, अगर वाई बड़ा हो तो वाई की वैल्यू असाइन हो जाए। तो यहाँ पर हमने टर्नरी ऑपरेटर लगाया, चेक कराया कि क्या एक्स वाई से बड़ा है। अगर होगा, यस होगी ये कंडीशन, तो एक्स वैल्यू मिल जाएगी जेड को, और अगर नहीं होगा तो वो वाई की वैल्यू मिल जाएगी उसको। तो ये काम ये टर्नरी ऑपरेटर करेगा। जैसे यहाँ पर अब हम देखते हैं एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 20 है, एक्स छोटा है, ये कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स होने का मतलब है कि वाई की वैल्यू असाइन होगी जेड को। चलिए हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। देखिए रन कराया और 20 प्रिंट हुआ। इसका मतलब z को कौन सी वैल्यू मिली, y की वैल्यू। मान लीजिए अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, ये 40 कर देता हूँ, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ कि इसको x को बड़ा कर दिया, y को छोटा कर दिया। अब क्या होगा, ये 40 इसको असाइन हो जाएगा क्योंकि x बड़ा हो गया, ट्रू हो गई, तो ये x की वैल्यू इसको असाइन करेंगे। देखिए इसका 40 असाइन हो गई, देखा, z के लिए 40 वैल्यू मिल गई। सिमिलरली एक ऑपरेटर होता है जिसको हमने, जो पीएचपी 7 में आया है, नया पीएचपी 7 में नया इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसको हमने बोला है नल कोलेस्किंग ऑपरेटर। इस ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर एक इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो दूसरी वैल्यू मिल जाती है। और तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने कहा इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पर डबल क्वेश्चन मार्क लगा, तो ये होता है आपका नल कोलेस्किंग ऑपरेटर। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, z की वैल्यू को देता ही नहीं, असाइन ही नहीं करता। इसका मतलब x की वैल्यू को असाइन ही नहीं करता। इसका मतलब x क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नल हो जाएगा। तो नल होने पर वो x की वैल्यू अगर नहीं मिलेगी, उसको डज नॉट एग्जिस्ट होगी x की वैल्यू, या फिर x की वैल्यू से नल मिलेगी तो वो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू z को असाइन करेगा। ये काम होता है नल कोलेस्किंग ऑपरेटर का। देखिए क्या वैल्यू मिलती है, 20 उसको मिल गई, देखा। और z नल है और वो एग्जिस्ट। अब मान लीजिए हम x को हटा ही देते हैं, अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है x, तो x की वैल्यू नहीं है, तब कौन सी मिलेगी, तब भी y की मिलेगी। अभी यही चीज हम इसका वाइस वर्सा कर देते हैं कि y की वैल्यू को नहीं हटा देते हैं, y है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तब ये क्या करेगा, तब वो x की वैल्यू उसे मिल रही है और वो x की वैल्यू को असाइन करेगा z को। देखिए 40। तो ये था नल कोलेस्किंग ऑपरेटर, जो कि नल अगर एक्सप्रेशन मिलती है
तो वो असाइन कर देता है वैल्यू को। तो ये थे आपके पीएचपी में यूज होने वाले